गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 35वां सर्ग। तारा को लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपनी तेज के कारण प्रज्वलित हो रहे थे। वे जब उपयुक्त बातें कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोले, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। वे वानरों के राजा हैं, अतः उनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसा शोहर के मद में वह कटिपी कदम वचन सुनने का अधिकारी नहीं है। वीर कपिराज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न सठ है, न क्रूर है, न सत्यवादी और न कुटिल है। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वो युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उन्हें इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाला सुमित्रा नंदन श्री रामचंद्र जी की कृपा प्रसाद से हैं सुग्रीव ने बानर के अक्षय राज को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बहुत बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये ऐसे रंग गए इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त होने के कारण समय के सुध बुध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने मेनका नामक अप्सरा से आसक्त होने के कारण 10 वर्ष का समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान में रखने वाले श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र भी जब भोगासक्त हो गए तो काल का ज्ञान नहीं रह सकता, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी कैसे रह सकते हैं। कुमार लक्ष्मण, आहार, निंद्रा, मैथुन आदि जो देह के धर्म है, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उसी में स्थित सुग्रीव पहले चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मादे खिंते। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुआ है उसके अभी तक इन्हें तृप्ति नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ असावधानी होगी। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ का बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध नहीं करना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसा सत्गुण संपन्न पुरुष विचार किए भी न सहसा रोष के वशीभूत नहीं कर सकते। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करता हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कर दीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के प्रेय करने के लिए रूमा के मेरा तथा अंगद का तथा धन धान और पशुओं से संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता को उससे उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संजोग हुआ। कहते हैं लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। वह सबके सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सबका संहार किए बिना रावण को, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता के लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता, न क्रूरकर्मा रावण का। इसलिए सुग्रीव को सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। बानर राज बाली लंका के राक्षसों की संख्या से परिचित है। उन्होंने मुझको उनको इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम, किंतु इस संख्या मैंने उनके मुँह से सुना था। इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतरे श्रेष्ठ बानर को युद्ध के लिए असंख्य बानर वीर को सेना के कत्ल करने के लिए भेज रखा है। बानर राज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीर के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके। सुमित्रा नंदन, सुग्रीव ने उन सबको एकत्र होने के लिए पहले जो अवधि निश्चित कर रखी है उनके अनुसार उन समस्त महाबली बानरों का आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्र 10 अरब रिक्ष 100 करोड़ लंगूर तथा ये और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ बानर उपस्थित होंगे। आप इस क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई। यह सब देखकर हम बानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हमें सबसे प्रथम भय बालीवध के समान किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ।